इन्वर्टर आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर मेरा दावा है कि ऐसा इन्वर्टर जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं, ऐसा इन्वर्टर आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। जरा सा एक इन्वर्टर, आप यकीन करेंगे कि आपके घर के 2 से लेके 3 एयर कंडीशनर, इंडक्शन, 1 से 2 HP का समर्सिबल पंप, घर का ऐसा कोई लोड नहीं जो ना चला पाए। अगर आप किसी स्कूल के मालिक हैं, अस्पताल के मालिक हैं, कोई रिजॉर्ट चलाते हैं, छोटा मोटा कोई होटल चलाते हैं, एक जरा सा इन्वर्टर आपके सारे लोड चला सकता है। सबसे बड़ी बात इस इन्वर्टर में यह है कि अपनी क्षमता का 1.5 गुना सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा हुई जनरेशन को सरकार को दे सकते हैं या तो फिर पड़ोसियों में बांट सकते हैं। इतने जबरदस्त फीचर वाला ये इन्वर्टर देवसोल एनर्जी ने लॉन्च किया है और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस इन्वर्टर की देने वाला हूं कि क्यों ये इन्वर्टर इंडिया का सबसे नंबर 1 इन्वर्टर बन जाता है। कीमत की बात करो, चाहे फीचर्स की बात करो, चाहे रिलायबिलिटी की बात करो, सब में नंबर 1 ये इन्वर्टर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घर पे 2 एयर कंडीशनर चलते हैं, 1.5 टन का एक एयर कंडीशनर है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, या फिर एक ऐसे लोग भी हैं 1.5 टन से 2 टन का उनके पास में रेगुलर वाला एयर कंडीशनर है, और जब ये दुकानदार भाई के पास में जाते हैं इन्वर्टर लेने के साथ, मेरे को 1.5 टन का रेगुलर वाला एसी चलाना है, तो कोई भी 5 kVA या 5 किलोवाट का इन्वर्टर उतना पावरफुल नहीं होता कि वो 1.5 से 2 टन के नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर को चला पाए। तो एक ये बड़ी समस्या उन लोगों के लिए हो जाती है कि जिन लोगों को अपना एसी चलाना है, एसी उनको नहीं बदलना है, रेगुलर उनके पास एसी है, और वो चाहते हैं कि साहब दिन में मेरा सोलर पावर से पूरा का पूरा लोड चल जाए और नाइट में थोड़ा बहुत मेरे को अगर बैटरी बैंक चलाना है तो ठीक है, वरना मेरा पूरा का पूरा लोड ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिन में घर पे ही नहीं है। अब दिन में घर पे नहीं रहते हैं, पूरे दिन जाते हैं ऑफिस, दिन भर सोलर पैनल लगवाया हुआ है, तो सोलर पैनल का उनके यहाँ पे दिन में कोई यूज नहीं। रात में जब वो आते हैं तो उनके 2 या 3 एयर कंडीशनर जो भी होते हैं उनके घर पे एयर कंडीशनर चलते हैं, पर चूंकि रात में सोलर पावर नहीं होता तो रात में ग्रिड पावर यूज करते हैं। अब ग्रिड पावर अगर आपने रात में यूज किया तो नेचुरल सी बात है कि आपको एयर कंडीशनर का बिल देना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए देवसोल एनर्जी ने एक ऐसा सुपर प्रोडक्ट बनाया है कि इस प्रोडक्ट में आपकी ये सारी समस्याओं का 100% सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये जो इन्वर्टर है ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है। अब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आपको ये है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर प्लस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दोनों के ही एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का एडवांटेज ये है कि विदाउट बैटरी आप चला सकते हैं, बैटरी आपको नहीं लगानी है। जितना एक्स्ट्रा आपने जनरेशन किया, माना दिन में आप घर पे नहीं है, आपने एक्स्ट्रा जनरेशन किया, आप नेट मीटर के हेल्प से सरकार को दे सकते हैं। तो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर का फायदा है। नुकसान ऑन ग्रिड इन्वर्टर का ये है कि बिजली नहीं तो सोलर भी नहीं, सोलर बंद हो जाता है, तो ऑन ग्रिड का ये नुकसान। ऑफ ग्रिड में क्या है कि आपको बिजली की जरूरत ही नहीं, बिना बिजली के आपका चलेगा। पर अगर आपका एक्स्ट्रा बिजली बनी, दिन में आप घर पे नहीं है, जो एक्स्ट्रा बिजली बनी बैटरी चार्ज होने के बाद में वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो दोनों ही टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, और एक परफेक्ट इन्वर्टर, दोनों ही टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को आप नहीं बोल सकते हैं, पर ये जो इन्वर्टर है ये है परफेक्ट इन्वर्टर। इसमें दोनों ही आपको एडवांटेज मिलते हैं। तो सबसे पहला ही एडवांटेज इस इन्वर्टर का आपको ये मिल जाता है कि आप इस इन्वर्टर को बैटरी लेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑन ग्रिड की तरह आप इस इन्वर्टर को लगा सकते हैं, और उस टाइम पे जिस टाइम पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर आप ग्रिड नहीं होने पे बंद हो जाता है, पर यहां पे आपको इस इन्वर्टर का एडवांटेज ये मिलेगा, जब ग्रिड पावर नहीं है तो सोलर पावर से आपका घर का लोड चलता रहेगा। तो इसका पहला फीचर ये है। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको अलग से इन्वर्टर बैटरी रखना पड़ता है उस टाइम के लिए कि जिस टाइम पे आपको ग्रिड पावर नहीं है, पर यहाँ पे आपको अलग से कोई भी इन्वर्टर बैटरी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैटरी बैंक चाहिए तो बैटरी बैंक आप लगा सकते हैं। आप ये देखिए मेरे सामने है, मैंने इस इन्वर्टर पे एक बैटरी लगवाई हुई है। ये बैटरी है 48 वोल्ट 100 AH की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। तो अगर आप ये चाहें कि पूरी रात आपको 2 एसी चलाने हैं तो आप मेरे सामने देख रहे हैं 2 बैटरी आप लगा लीजिए। आपको चाहिए कि साहब मेरे को तो घर के और लोड भी चलाने हैं, आप 3 बैटरी लगा लीजिए, 4 बैटरी लगा लीजिए, 5 बैटरी लगा लीजिए लिथियम फॉस्फेट की, जितनी मर्जी आए उतनी बैटरी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नहीं लगानी है तो एक बैटरी भी आप नहीं लगानी है। तो पहला फीचर आपको ये मिल जाता है। अब दूसरा फीचर जो है फ्रेंड्स इसका ये है कि ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6 किलोवाट 48 वोल्ट, और 6 किलोवाट के इन्वर्टर से आप 5.5 किलोवाट का रेगुलर लोड आसानी से चला सकते हैं।
5.5 किलोवाट का मतलब यह है कि अगर आपके घर पे 1 टन का एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी लगा है और 2 1.5 टन के आपके घर पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर लगे हैं 5 स्टार वाले, तो आप 3 एयर कंडीशनर को भी इस इन्वर्टर से चला पाएंगे। आप सोचिए कि एक ये जरा सा इन्वर्टर आप देख रहे हैं, जरा सा इन्वर्टर और 3 एयर कंडीशनर आपकी चला सकता है। अब बड़ी बात ये नहीं है कि 3 एयर कंडीशनर को ये लिफ्ट कर सकता है, बड़ी बात ये है कि 3 एयर कंडीशनर को दिन भर विदाउट ग्रिड भी ये चला सकता है, बिना बिजली के चला सकता है। तो बिना बिजली के कैसे चला सकता है कि नॉर्मली अगर आप 6 किलोवाट का आप इन्वर्टर लेंगे किसी भी कंपनी का, तो 6 किलोवाट में आप अधिकतम 6 किलोवाट का ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। और 6 किलोवाट का सोलर पैनल का मतलब है कि आपको 30 यूनिट हर रोज जो पैनल है वो पैनल आपको दे सकता है। अब 30 यूनिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके एयर कंडीशनर को 2 1.5 टन के एसी और 1 1 टन का कि पूरे दिन को चला पाए। तो आपको क्या है कि आपको एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डिफरेंट टाइम पे सोलर पैनल का प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाता है। शाम के करीब 5 बजे हैं आप ये देखिए और बिल्कुल क्लाउडी मौसम है इस टाइम आप देखिए, पर उमस पूरी है। ऐसी उमस में आप बिना एयर कंडीशनर के नहीं रह सकते हैं, पर सोलर पावर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली आपको ग्रिड पे जाना पड़ेगा। पर ऐसे मौसम के लिए आपको करना यह है कि नंबर ऑफ पैनल आपको ज्यादा लगाने पड़ते हैं। अगर आप 10 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 8 किलोवाट का पैनल लगा पाते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि सपोज आपके पास में पहले से कोई सोलर पैनल लगे हैं, 335 वाट का आपके पास 3-4 किलोवाट का पैनल है, 5 किलोवाट का पैनल है, और अब आप चाहते हैं कि साहब मेरे को तो 10 किलोवाट का पैनल लगवाना है। अब पुराना पैनल अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो पुराना पैनल आपको मिलना नहीं। 335-340 वाट के जो पैनल हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, आजकल कोई कंपनी बनाती भी नहीं। अब आपको लेटेस्ट में मिलेगा, मोनोपर्क बायफेशियल मिलेगा, पॉपकॉर्न मिलेगा, ये सारी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। तो पुरानी टेक्नोलॉजी के पैनल को आप नई टेक्नोलॉजी के पैनल के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आपने जोड़ा तो आपको मैक्सिमम आउटपुट वो मिलेगा जो आपका पुराना पैनल है। मतलब 335 वाट का अगर पैनल जितना आउटपुट आपको देता है उतना ही आउटपुट आपको 500 वाट का पैनल देगा अगर आपने सीरीज में दोनों को जोड़ दिया। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये डबल एमपीपीटी हमने यहाँ पे दिया है, PVA+ आप देख रहे हैं और PVB+ और B- आप देख रहे हैं। तो ये 2 एमपीपीटी यहाँ पे हैं और 1 एमपीपीटी में आप किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, 2 एमपीपीटी में आप किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। तो 1 एमपीपीटी में सपोज कीजिए आपके पास में 3 किलोवाट का पैनल था तो आपने 3 किलोवाट का पैनल लगा लिया, दूसरे एमपीपीटी में आपने 5 किलोवाट का पैनल लगा लिया तो आपका 8 किलोवाट का पैनल लग गया। तो आपकी ये समस्या का भी समाधान यहाँ पे हो जाता है, आप डिफरेंट टाइप के पैनल लगा पा रहे हैं और ज्यादा पैनल लगा पा रहे हैं। अब जो तीसरी समस्या होती है वो ये होती है कि साहब आज तो चलो मेरे घर पे लोड कम चल रहा है, 2 एयर कंडीशनर है, पर अगले साल मेरा 1 एयर कंडीशनर और बढ़ जाना है और दोनों ही 1.5 टन के एयर कंडीशनर, और तीसरा एयर कंडीशनर में भी पॉसिबल कि 2 टन का लगे। तो अब अगर आपने आज 6 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया तो कल को आपको इन्वर्टर आपका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। पर इस इन्वर्टर में आपकी ये समस्या का भी समाधान हो जाता है। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और 6 किलोवाट के आप अप टू 10 नंबर तक, मतलब 60 किलोवाट तक आप इस इन्वर्टर में इन्वर्टर जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने एक इन्वर्टर और जोड़ा, ये जो आप मेरे सामने यहाँ पे पोर्ट देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं पैरेलल पोर्ट आप देख रहे हैं, इस पोर्ट की मदद से आप 10 इन्वर्टर तक जोड़ पाएंगे। तो कल को अगर आपका लोड बढ़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। माना बैटरी आपने पहले से 2 बैटरी लगवा रखी है लिथियम फॉस्फेट की, 2 बैटरी पे ही आप 1 इन्वर्टर और जोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐसा नहीं है मैंडेटरी के साथ पैनल भी अलग से लगाना पड़ेगा। मत लगाइए, उतने पैनल आपका सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, बैटरी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ानी है तो एग्जिस्टिंग बैटरी पे ही आप ये इन्वर्टर को लगा सकते हैं। तो कल को आपका ये इन्वर्टर किसी भी सूरत में आउटडेट नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की जो तीसरी खासियत है वो ये है, जो आप ये देख रहे हैं कि इस इन्वर्टर को आप केवल सिंगल फेज ही नहीं, इस इन्वर्टर को आप 3 फेज भी बना सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको 18 किलोवाट का आपको 3 फेज का कनेक्शन चाहिए, तो 18 किलोवाट का 3 फेज का इन्वर्टर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगा। 48 वोल्ट में किसी कंपनी का आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको करना यह है कि 6-6 किलोवाट के आप 3 इन्वर्टर आप लगा सकते हैं और तीनों इन्वर्टर ये 3 फेज के बन जाएंगे और पर फेज आपको 6 किलोवाट का आउटपुट मिल जाएगा। बात यही नहीं है, अगर आपको ऐसा हो जाता है कि साहब एक फेज पे तो मेरा 10 किलोवाट का लोड है और बाकी 2 फेज पे मेरा 5-5 किलोवाट का लोड है, तो आप 4 इन्वर्टर लीजिए और 4 इन्वर्टर को 3 फेज 4 इन्वर्टर बन जाएंगे। एक फेज में आपको 12 किलोवाट का आउटपुट मिल जाएगा और 2 फेज में आपको 6-6 किलोवाट का आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंगल फेज और 3 फेज आप दोनों ही तरीके से इस इन्वर्टर को बना पाएंगे। अब इस इन्वर्टर का जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि आप इस इन्वर्टर को क्लाउड मॉनिटर कर सकते हैं प्लस मेंटेनेंस कर सकते हैं। मतलब
कि अगर आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है, इस इन्वर्टर की जो क्वालिटी है, जो इसके अंदर कंपोनेंट यूज हुए हैं, वो सारे प्रीमियम क्लास के कंपोनेंट हैं, जिसमें हार्डवेयर फेल होने का चांस लगभग 0% है। मतलब हार्डवेयर इसका फेल नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत आती है तो सॉफ्टवेयर के एंड पे दिक्कत आती है। और इस इन्वर्टर के अंदर हम एक डाटा लॉगर देते हैं, आप ये डाटा लॉगर देख रहे हैं, ये आपको डाटा लॉगर इन्वर्टर के साथ में मिलता है। इस डाटा लॉगर से आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने इस इन्वर्टर को ऑनलाइन कर दिया तो इस इन्वर्टर को हम अपने यहाँ पे हेड ऑफिस से इस इन्वर्टर को पूरी तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपने ऐप पे इस इन्वर्टर का पूरा डाटा देख सकते हैं। पर डे आपका कितना जनरेशन हुआ, कितना आपका खर्चा हुआ, कितना ग्रिड से आपने इंपोर्ट किया, कितना आपने एक्सपोर्ट किया। और बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि कई बार क्या होता है, उनका नेट मीटर लगने में टाइम लग जाता है, 3-4-6 महीने का टाइम लग जाता है, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या है, अगर एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ और नेट मीटर आपने नहीं लगाया तो वो आपके मीटर को रिवर्स घुमा देता है। तो रिवर्स घुमाने पे आपकी मीटर की रीडिंग घटने की बजाय बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर को नहीं लगाया जा सकता। पर इस इन्वर्टर को क्या है कि आप एक्सपोर्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सपोर्ट है वो ऑफ मिलता है, और जब तक आपका नेट मीटर नहीं लगा तो आप इसका एक्सपोर्ट ऑफ करके रख सकते हैं। जब आपके घर पे नेट मीटर लग जाता है तो इसका एक्सपोर्ट आप ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको फ्रेंड्स फिर से बताऊं कि देवसोल एनर्जी में हम लोग इंडिया के सबसे प्रीमियम क्लास के प्रोडक्ट लाने वाले हैं। और आप अगर मेरे कंटिन्यू व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी से लेकर बहुत सारी नए प्रोडक्ट्स हम देवसोल एनर्जी में लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवसोल एनर्जी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत तो है सबसे कम, और उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। और आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे प्रोडक्ट्स देवसोल एनर्जी में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो में अगर इसका लाइव टेस्टिंग और मैं सारे फंक्शन आपको दिखाऊंगा तो वीडियो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस इन्वर्टर का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको लाइव इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा, लाइव इसकी लोड टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा, प्लस इस इन्वर्टर के कुछ साइलेंट फीचर्स भी आपको बताऊंगा कि जो इस इन्वर्टर को और इन्वर्टर से अलग बनाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस इन्वर्टर की वो ये है कि इस इन्वर्टर में आपको 500 VOC मिलती है। 500 VOC का मतलब ये है कि 5 किलोवाट का पूरा पैनल आप इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। और इसका मतलब ये है अगर आप 500 VOC को सीरीज करके किसी इन्वर्टर में लगा पाते हैं तो उस इन्वर्टर के अंदर MPPT भी सुपर MPPT का इस्तेमाल किया जाता है। और सुपर MPPT का एडवांटेज ये है कि बिल्कुल लो से लो लाइट कंडीशन में भी अगर आपका पैनल अच्छी टेक्नोलॉजी का है तो उस कंडीशन में भी आप सोलर पैनल से एनर्जी ले पाते हैं। अब फ्रेंड्स आपका सवाल होगा कि वो सब ठीक है, फीचर्स अच्छे लगे आपको इन्वर्टर की, और इसकी प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आप यकीन करेंगे कि देवसोल एनर्जी ने अपने कमिटमेंट को कि सबसे प्रीमियम क्लास के प्रोडक्ट सबसे कम रेट में आपको देंगे, उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो भी बहुत कम रखी है। तो इस इन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो है 97,000 रुपीज जीएसटी एक्स्ट्रा, जीएसटी 12% एक्स्ट्रा लगेगा, 97,000 रुपए इस इन्वर्टर की कॉस्ट है। पर चूंकि ये इन्वर्टर अभी हमने लॉन्च किया है तो इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको 18 अगस्त 2024 तक अगर आप इस इन्वर्टर को बाई करते हैं तो इस इन्वर्टर पे आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि इस इन्वर्टर की कीमत रह जाती है 90,000 प्लस जीएसटी। 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में किसी भी कंपनी के इन्वर्टर की कीमत है इतनी कम है जितनी की इस इन्वर्टर की कीमत देवसोल एनर्जी ने रखी है। अब फ्रेंड्स आपका अगला सवाल कि इस इन्वर्टर को आप कहां से बाई कर सकते हैं, तो इस इन्वर्टर को आप हमारी वेबसाइट www.devsolenergy.com या तो www.nexussolarenergy.in से बाई कर सकते हैं। वहीं पे हमारा डीलर लोकेटर दिया हुआ है, डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कांटेक्ट करके आप इस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो वेबसाइट पे ही या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये वाला इन्वर्टर बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।